हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलीज इंडिया शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे, सभी पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, टेक्निकली भी फंडामेंटली भी। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। रिलीज इंडिया के शेयर में अगर देखेंगे तो 0.56% की तेजी के साथ स्टॉक फ्राइडे के सेशन में क्लोज हुआ है। और अगर हम लोग यहाँ पे इस पूरे वीक की बात करेंगे तो स्टॉक जो है तकरीबन 8.5% ऊपर क्लोज हुआ है। और लास्ट 1 मंथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक जो है 27.68% की तेजी के साथ 340 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो इन डिटेल में पहले हम लोग टेक्निकली देखेंगे और फिर फंडामेंटल लेवल्स भी देखेंगे, फंडामेंटली भी देखेंगे जो स्टॉक का प्राइस जो है फंडामेंटल जो है स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इन डिटेल में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग लगातार इंपॉर्टेंट चार्ट्स को पोस्ट करते रहते हैं। जिस किसी भी चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकआउट हो चुका है या फिर ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट कर रहा है, उन सभी स्टॉक्स को हम लोग यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। साथ ही कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उस न्यूज़ को भी हम लोग लगातार शेयर करते रहते हैं। इन केस अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस का क्लास जो है कल से स्टार्ट होने वाला है। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको इन डिटेल में पूरा टेक्निकल एनालिसिस समझाया जाएगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। जो भी आपके ज़रूरत का है वो सभी इम्पोर्टेंट बात आपको बताया जाएगा। इन केस अगर आपके पास से समय नहीं है और आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एफएनओ के लिए बिल्कुल फ्री है। ओनली थिंग है जो आपको 3 रेफरल लिंक मिलेगा, एंजल वन, जीरोधा और अप स्टॉक्स। तीन में से किसी एक में आप अकाउंट ओपन कर लीजिए, वहां पे 2 वीक्स ट्रेड कीजिए। उसके बाद दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है अपना डिटेल शेयर कर दीजिए। आपको उस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ऐड कर दिया जाएगा। और इन केस अगर आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं तो फिर जो है आप प्रीमियम मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अभी एक हैवी डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। 1000 रुपीज पर मंथ पे ही जो है आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फॉर 1 मंथ। और अगर आप ईयरली बेसिस पे लेते हैं तो 12,000 में आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सारा डिटेल जो है आपको पिन मैसेज में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, रैलिस इंडिया आपको टाटा ग्रुप का कंपनी है तो एक अच्छे प्रमोटर के द्वारा बैक किया हुआ है। 150 ईयर्स का हिस्ट्री है। और कंपनी का बिजनेस क्या है? एग्रो केमिकल बिजनेस में जो है कंपनी है और आने वाले समय में एग्रो केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस जो है एग्रीकल्चर के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से भी, साथ ही साथ जो है रूरल डिस्ट्रेस की वजह से भी। इस वजह से एग्रीकल्चर के ऊपर जो है इस टर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक फोकस किया जाएगा। और एग्रीकल्चर में अगर पैसा इन्वेस्ट होता है गवर्नमेंट का तो एग्रोकेमिकल स्टॉक्स में एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो रैलिस इंडिया जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करता है ग्लोबल कॉरपोरेशन के लिए। तो आगे इन डिटेल में हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग टेक्निकली लेवल्स के ऊपर देख लेते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे स्टॉक एक इंटरेस्टिंग लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 350 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे मंथली चार्ट को देखते हैं तो मंथली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे देखेंगे तो लगातार जो है एक हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे ये लो बना, यहाँ पे आपको एक हायर लो बना, वापस से एक हायर लो बना। ऊपर की साइड में 350 के लेवल के ऊपर जो है स्टॉक अभी तक सस्टेन किया नहीं है। अगर स्टॉक यहाँ पे 350 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट होगा, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनना कब से स्टार्ट हुआ? जून 2021 से।
यानी कि 3 इयर्स का टाइम लग चुका है। जुलाई 2024 अभी चालू है, यानी कि 3 ईयर में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर 350 के लेवल के ऊपर स्टॉक यहाँ पे आपको सस्टेन कर जाता है तो फिर इस स्टॉक में जो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न का कंफर्मेशन हो जाएगा ब्रेकआउट का। और जब भी ब्रेकआउट होता है तो टारगेट क्या होता है, टारगेट होता है डेप्थ। यहाँ पे डेप्थ क्या है, यहाँ पे जो डेप्थ है ये डेप्थ है तकरीबन आपको 165 पॉइंट का, क्योंकि 185 से 350 का रेंज है। तो 165 पॉइंट का जो है ये आपको रेंज है। तो 165 पॉइंट अगर ऊपर की साइड प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर हम लोगों का टारगेट जो है 515 का आता है। तो स्टॉक 550 600 के लेवल तक ऊपर की साइड में जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा, बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा जब स्टॉक 350 के लेवल के ऊपर क्लोज देगा। 350 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। नीचे की साइड में स्टॉप लॉस रहेगा 300 के नीचे, ऊपर की साइड में टारगेट 400 450 500 550, ये सभी आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल लेवल्स के ऊपर। अगर आपको एग्जैक्ट लेवल्स चाहिए तो आप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको एग्जैक्ट लेवल्स गाइड कर दिया जाएगा। फंडामेंटली अगर देखेंगे तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 6595 करोड़ का कंपनी है। स्टॉक का पी 44.6 का है, आरओसी 11.2% का है, आरओई 8.3% का है। करेंटली स्टॉक 339 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पे जो है लगातार सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और मार्च 2024 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने 2648 करोड़ का सेल्स किया है। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अगर देखेंगे, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 10% का यहाँ पे हम लोगों को सेल्स में कमी देखने को मिल रहा है, सेल्स डिक्रीज हुआ है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, एबिटा मार्जिन इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 5% से इंक्रीज किया है। तो 12-13% के मार्जिन पे लगातार जो है कंपनी काम कर रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है, अपने आर&डी में काफी ज्यादा कंपनी ने अभी इन्वेस्ट किया है, जिसका कि इफेक्ट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बैलेंस शीट के ऊपर, इक्विटी कैपिटल कांस्टेंट है, रिजर्व्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, डेट बिल्कुल ही कंट्रोल्ड है, 134 करोड़ का डेट है, इतना ही ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट कर रहा है। तो जो है डेट आपको इशू नहीं है। फिक्स एसेट लगातार इंक्रीज हो रहा है, CWIP डिक्रीज हुआ है जो कि एक पॉजिटिव पैरामीटर माना जाता है। और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको इंक्रीज हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर बात करेंगे, 55% जो है वो आपको प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर है यहाँ पे टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स के पास 55% है, FII के पास 9.2% है, DII के पास 12.77% है, रेस्ट पब्लिक के पास है 22.54%। तो यहाँ पे जो है पब्लिक में कोई भी अभी बड़ा नेम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है जिसका कि शेयर होल्डिंग पैटर्न 1% से ज्यादा हो। ओवरऑल अगर देखेंगे तो कंपनी एक अच्छे फंडामेंटल्स पे है, क्योंकि सेल्स इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट भी धीरे धीरे अब इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, डेट कंट्रोल्ड है, रिजर्व्स अच्छा है कंपनी के पास, फिक्स एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो कंपनी में एक ग्रोथ देखने को मिलेगा, बस आपको वेट करना है ब्रेकआउट का। एक बार स्टॉक जो है यहाँ पे 350 के लेवल के ऊपर निकल जाए फिर इस स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। स्टॉक यहाँ पे 500 550 600 की तरफ मूव कर सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।